नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। और आज हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से एमएड में जो हमारा फर्स्ट पेपर है फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, शिक्षा दर्शन के परिप्रेक्ष्य में, ये जो आपका पहला पेपर है, इसमें हमको किस प्रकार की कुछ चीज़ें बनानी हैं और कैसे क्या करना है। तो फर्स्ट में मैं आपको बताना चाहूँगी कि फर्स्ट यूनिट का वीडियो हमने आपको बनाया है कि फ़िलॉसफी ऑफ एजुकेशन। तो इसमें मैंने आपको पिछले वीडियो में शिक्षा क्या है और दर्शन क्या है, ये सारी चीज़ें आपको बताई थी। अब आज के वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि वास्तव में हमारा जो मेटाफिज़िक्स होता है वो क्या होता है, क्योंकि यहाँ आपके सिलेबस में मेटाफिज़िक्स, एक्सियोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी इन फिलॉसफी के बारे में पूछा गया है। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं वो दर्शन शास्त्र की शाखाएं हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे कि मेटाफिज़िक्स जो है तत्व मीमांसा कहलाता है। ये अगर हम परंपरागत दर्शन को बांटते हैं तब हम इसके 3 रूप पाते हैं और इनमें 3 मुख्य शाखाएं हैं। पहला है आपका तत्व मीमांसा, दूसरा ज्ञान मीमांसा और तीसरा जो है वो मूल्य मीमांसा। तो तीनों को हमको इसमें आपको पढ़ना है। ये अगर हम देखें तो मेटाफिज़िक्स जो होता है ये ग्रीक भाषा के शब्द से निकला हुआ है, जिसमें मेटा का अर्थ होता है के परे और फिजिक्स का अर्थ होता है भौतिक। मतलब भौतिक से परे या भौतिक के पार जो चीज़ें भौतिक संसार से आगे की हो गई हैं वही जो है वो मेटाफिज़िक्स के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यथार्थ और प्रकृति की समस्याओं का जो खोज होता है या प्रकृति की समस्याओं का जो समाधान होता है वो इसके अंदर में किया जाता है। और ये शब्द सत्ता मीमांसा के पर्यायवाची शब्द की तरह ही प्रयोग होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये दोनों शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। जैसे अगर हम ब्रह्मांड विज्ञान की बात करते हैं तो ये भी तत्व मीमांसा की उपशाखा कहलाती है, क्योंकि अंतिम प्रकृति संबंधी जो भी प्रश्न होते हैं या जो चिंतन होते हैं वो इसी का चिंतन प्रस्तुत करती है। तो तत्व मीमांसा में हम मुख्य रूप से 6 प्रकार की चीज़ों का वर्णन करते हैं और अध्ययन करते हैं। पहला होता है हमारा अस्तित्व का अर्थ, दूसरा होता है मानव की प्रकृति, तीसरा होता है स्वतंत्र इच्छा शक्ति और नित्यवाद, चौथा होता है आपका ब्रह्मांड का विज्ञान, पांचवा ईश्वर या अंतिम यथार्थता की प्रकृति और प्रयोजन मूलकता। इन चीज़ों का अध्ययन जो है वो हमारे इसमें किया जाता है। तो इस प्रकार से किसी भी चीज़ का अस्तित्व क्या है ये देखा जाता है, मानव की प्रकृति क्या है और स्वतंत्र की इच्छा शक्ति व्यक्ति की क्या है, ब्रह्मांड का विज्ञान क्या है और ईश्वर या अंतिम यथार्थता की प्रकृति जो होती है वो वास्तव में क्या है, हम कौन हैं, और प्रयोजन की मूलकता क्या है, हम क्यों